यूँ तो मुंबई शहर उसकी चकाचौंध और फिल्मी दुनिया के लिए मारूफ है, लेकिन मुंबई शहर कई ऐसे लोगों को बना देता है जो यहाँ आकर बसते हैं। ऐसे ही गरीब ख़ानदान का एक ड्राइवर का लड़का जो इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ सीए के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की बल्कि एलएलबी और दूसरे कोर्सेस में भी बेहतर और नुमायाँ कारकर्दगी की है। एक मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान का फ़र्द इरशाद नामी नौजवान, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है और मुसलमानों में तालीमी बेदारी को लेकर इन दिनों काफ़ी मस्बत तब्दीलियाँ रोनुमा हुई है। इरशाद जी से जानते हैं कि सड़क से लेकर सीए तक का उनका सफ़र कैसा रहा, क्या नशीब फराज उनके सफ़र में आए। इरशाद जी बताएं। एक्चुअली मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जो नेपाल बॉर्डर से बहुत नज़दीक है। गांव का नाम है जूड़ी कुइया, पोस्ट इटवा, डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। वो गांव इतना बैकवर्ड है कि वहाँ मेरे टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी भी बराबर से नहीं रहती थी, तो वहाँ पढ़ाई करना, बाकी चीज़ें करना काफ़ी चैलेंजिंग थी। तो बात ऐसी है कि मैं पढ़ना चाहता था ज़िंदगी में, तो पैसे इतने थे नहीं फैमिली में, तो मुझे जो है मजबूरन गवर्नमेंट स्कूल में ही एडमिशन लेना पड़ा। तो वहाँ स्कूलिंग करते करते मैं कैसे भी करके 10वीं तक तो कंप्लीट कर लिया मैंने। 10वीं के बाद जब मैंने एग्ज़ाम दिया मार्च 2009 में, बोर्ड एग्ज़ाम, फिर मैं यहाँ आया मुंबई। इसलिए नहीं कि घूमने जाना है, बल्कि इसलिए कि मुझे किसी ऐसे शहर में जाना था जिसका थोड़ा नाम हो, जहाँ अच्छे स्कूल हों, जैसे कानपुर, लखनऊ। मेरे लिए वो बहुत बड़ा शहर था पढ़ाई के प्रोस्पेक्टिव। तो मैंने प्लान किया कि पैसे का तो इशू है, तो काम करते हैं कि मुंबई जाते हैं। अभी मार्च 2009 में एग्ज़ाम दिया है, मई 2009 में 2 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, और 2 महीना में मुंबई जाता हूँ। मेरे डैड वहाँ रहते हैं, मैं थोड़े पैसे कमाऊँगा, एटलीस्ट इतने पैसे कमा लूँ कि मैं कानपुर या लखनऊ एटलीस्ट एडमिशन ले लूँ, वहाँ पे स्टेबल हो जाऊँ। बाकी आगे कैसे फ़ीस भरना, क्या करना है, वो तो अल्लाह बेहतर जाने। तो आई केम इन मुंबई इन अप्रैल 2009। अप्रैल 2009 में मुंबई आया। मेरे डैड यहाँ पे रहते थे, जो ऑलरेडी जॉब करते थे। तो मैं यहाँ प्लान कर रहा था कि काम क्या करूँ, पैसे कैसे कमाऊँ। तो एक जगह ऐसा काम मिला कि ज्वेलर्स की शॉप थी, और वहाँ पे मतलब झाड़ू वाड़ू मारना था, पोछा करना था, और दिन भर खड़े होकर एक सेल्समैन का काम करना था कि बेचने हैं चीज़ों को। और उसके हिसाब से आई थिंक 5500 मुझे ऑफ़र था सैलरी। तो मैंने अपने किसी जो 2-4 दिन में दोस्त बन जाते हैं ना, उसी के थ्रू जो है वो जॉब ऑफ़र अचीव किया था। तो मेरे डैड बोले नहीं, तुझे ये काम नहीं करना है, तो कुछ मत कर, पैसे का इंतज़ाम मैं कर दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है। मैं बोला जॉब तो अब्बा करने नहीं देंगे। फिर मैंने एक प्लान किया कि डैड से बोला मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा हूँ पढ़ने के लिए। तो मैंने नेशनल लाइब्रेरी बांद्रा में है, वो ज्वाइन किया। तो वहाँ का कार्ड वार्ड बना लिया, लेकिन मैं लाइब्रेरी नहीं जाता था, बिकॉज़ मेरा अभी रिजल्ट्स आए नहीं, पढ़ाई किस चीज़ से करूँ। तो मैंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, लेबर का। तो वहाँ काम करते करते जो है ओवर टाइम भी होते थे और नॉवल भी मिलते थे, जो भी पैसे होते थे। तो गांव के हिसाब से जो लेबर वेजेस होते, यहाँ का वेजेस रेट डबल ट्रिपल था। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद द वेज रेट। तो मुझे खुशी हुआ, मतलब इतने पैसे 2 महीने में कमा लूँगा तो अच्छा खासा जो एडमिशन हो जाएगा कानपुर या लखनऊ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ का जो सुपरवाइज़र था, एक सिविल इंजीनियर था, उसने मेरे बारे में काफ़ी कुछ पूछ रखा था, उसको सब पता था ऐसे ऐसे है। तो माई रिजल्ट्स केम इन द May 2009, 31 May 2009, आई रिमेंबर द डेट। तो मुझे 80% आए सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में। आई वॉज द हाइएस्ट पर्सन टू स्कोर द मार्क्स। तो वहाँ से कॉल आया, मेरे प्रिंसिपल मेहताब साहब हैं, तो उनका कॉल आया डायरेक्ट कि इरशाद तुझे अच्छे मार्क्स आए हैं। और अब तक मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना परसेंटेज कोई लाएगा, क्योंकि उस वक्त 100% के बेसिस पे जो है एग्ज़ाम होते थे, कुछ इंटरनल नहीं रहता था। तो सर का भी स्कूल नया नया था, उनका भी नाम हुआ काफ़ी, और मैं जा नहीं पाया क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें थी कि मुझे यही कुछ सेट करना था। तो सर बोले ठीक है। तो वहाँ से मार्कशीट वगैरह मंगाया और सब डॉक्यूमेंट्स मंगाए। फिर यहाँ पे एडमिशन लेने का ख्याल आया दिल में, क्योंकि बहुत लोगों ने मोटिवेशन भर दिया था अंदर। वो जो सुपरवाइज़र था सिविल इंजीनियर, उसने
अब्बा के फ्रेंड हैं एक फयाज़ अंकल, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। और बहुत सारे लोग, उन्होंने बोला इरशाद तू गांव मत जाए, यहीं पढ़, एडमिशन तेरा हो जाएगा। तो मुंबई में पढ़ना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, कि मुंबई कहाँ, मैं लखनऊ कानपुर मेरे लिए बड़ा शहर था, मुंबई डायरेक्टली मतलब मैं तो कभी सोच नहीं सकता था कि मुंबई में पढ़ सकता हूँ। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि ऐसा कुछ हो सकता है, इट विल गुड फॉर मी। तो फिर मैंने कोशिश किया, ठीक है ट्राई करते हैं। फिर मैं रिजवी कॉलेज में और नेशनल कॉलेज में मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया एडमिशन के लिए, तो दोनों में मेरा लिस्ट में नाम आ गया। तो रिजवी कॉलेज में ऐसा था कि मैं साइंस करना चाहता था, मुझे आईआईटी मतलब आईआईटी करना था, मुझे आईआईटी बनना था, मेरा सपना था। तो अब्बा बोले इतना पैसा है नहीं, इंजीनियरिंग में अपन नहीं दे पाएंगे यार, उसको भूल जा, तू कुछ भी कर ले, प्यून का जॉब मिल जाएगा जो है बैंक में, तभी भी वी आर हैप्पी, नो इशू। बट मुझे करना था आईआईटी कैसे भी करके। तो एडमिशन साइंस में मिल रहे थे बट रिजवी कॉलेज में ही, तो उसका फ़ीस ज़्यादा था 11-12 का। तो मैंने बोला यार इतने पैसे हैं नहीं, काम करते हैं कि कॉमर्स लेते हैं। तो कॉमर्स स्ट्रीम मुझे यहाँ आके पता चला, क्योंकि गांव में आर्ट्स और साइंस ही होते हैं, कॉमर्स नाम की कोई चीज़ होती नहीं जहाँ मैं बिलोंग करता था। तो मेरे बहुत सारे दोस्त ने बोला कि आर्ट्स ले ले, उसमें तो और कम पैसे हैं। बोला नहीं, आर्ट्स में यार बोरिंग सब्जेक्ट है, कुछ मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट चाहिए, बिकॉज मैथमेटिक्स एंड साइंस वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। सो मैंने कॉमर्स में लिया, उसमें अकाउंट थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैथ्स भी थे। इस हिसाब से मैं स्टार्टिंग जब कॉलेज जाने लगा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि इंग्लिश कुछ समझ में नहीं आ रही थी। अब इंग्लिश चीज़ें समझ में नहीं आ रहा तो इंसान पढ़ेगा क्या। तो आफ्टर लाइक कपल ऑफ डेज आई वाज स्टार्टिंग क्राइंग, मैं रोने लगा, बोला नहीं पढ़ पाऊंगा शायद मैं। तो अब्बा मेरे बोले कि देख तूने एडमिशन ले लिया, अब हर जगह एडमिशन बंद हो चुके हैं, वैसे भी साल बर्बाद होने वाला है, जस्ट ट्राई दिस, यही कॉलेज ट्राई करो, आगे देखेंगे क्या होता है। फिर मैं कॉलेज में पढ़ने लगा। फिर मेरे एक सर हैं मिश्रा सर करके, वो उन्होंने बहुत हेल्प किया। वो यूपी से बिलोंग करते थे, तो वो समझ सकते थे कि कैसा कैसा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो भी वर्नाकुलर से यहाँ पे आए थे पढ़ाने के लिए। तो वो 1-2 सर, वर्गीज सर, ऐसे बहुत सारे सर मिल के जो है मुझे हेल्प किए। तो वो क्या करते थे, पहले हिंदी में मुझे समझाते थे, फिर मैं उसको समझता था, फिर अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखता था। तो उसके बाद फिर मैं आंसर्स बनाता था, क्योंकि माइकल वाज की बुक भी मेरे लिए बहुत टफ था, जबकि माइकल वाज जो सब्जेक्ट है, जो बुक है, वो बहुत ईजी लैंग्वेज में है फॉर मुंबईकर्स। जो मुंबई में रहने वाले स्टूडेंट उनके लिए वो ईजी लैंग्वेज, लेकिन मेरे लिए वो टफेस्ट लैंग्वेज था। तो ऐसे ऐसे करके मैं उसके आंसर्स बनाता था, उसको पढ़ता था। फिर 12th में मैंने रिजवी में हाईएस्ट मार्क लाया, रिजवी कॉलेज में टॉप किया। तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में गए बीकॉम, उसमें भी टॉप पे रहा, टॉप 10 में। और फिर एमकॉम में भी टॉप रहा। फिर एलएलबी भी मैंने किया है। एलएलबी में मुझे विवेकानंद कॉलेज में फर्स्ट आया, फर्स्ट रैंक। और फिर मैंने एमबीए किया मद्रास यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप बेसिस पे। और फिर मैंने सीए कंप्लीट किया नवंबर 20 में। अब आपको मैं जर्नी ये बताऊंगा कि मैंने यहाँ तक पहुँचा कैसे हूँ। आपको तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि सीए, एलएलबी, एमबीए, एमकॉम, बीकॉम, 5 डिग्री आ गई। मैंने घर से एक भी पैसा नहीं लिया। उसके पीछे फ्लैशबैक में जाके आपको बताता हूँ कि 2009 में जब मैं यहाँ आया, तो 2009 में माहौल ऐसा था कि यहाँ पे ठीक है एडमिशन तो हो गया, लेकिन रहेंगे कहाँ भी, रहने का चैलेंजेस है। तो मेरे अब्बू जो है शॉप पे, रेती सीमेंट की दुकान है हमारी फैमिली की, और अब्बू वहीं पे जॉब करते थे अंकल के शॉप पे। तो वहाँ पे ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, तो अब्बू ड्राइविंग करते थे, तो मैं भी वहीं रहने लगा। तो वहाँ कैसा होता था कि सोने के लिए हम वहाँ सोते थे, खाना बनाते थे। बैग रखने के लिए मेरा जो स्कूल मतलब कॉलेज का बैग होता था, वो बाजू में कोयले की दुकान है, वहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट करके रखा था अब्बू ने, तो वहाँ बैग रखते थे। नहाने के लिए अंकल के जो है घर जाते थे, हफ्ते में एक बार मिलता था नहाने के लिए। तो क्योंकि फैमिली बड़ी थी तो ऐसा अरेंजमेंट था। और जो सोने का वहाँ एक दिक्कत ये था कि वहाँ खटमल बहुत होते थे। लकड़े का पुराना दुकान है, उसमें सोने का बहुत दिक्कत होगी, खटमल बहुत होते थे और मच्छर भी काटते थे। तो मच्छर वाला तो ठीक है, ओडोमोस लगा के बाकी चीज़ें, नहीं खटमल वाला बड़ा दिक्कत था, ये सारे लकड़े की दुकान थे। तो फिर बाहर आके रोड पे जो है कोयले वाले से अपन जो गोनी होती मांग के रोड पे ही बिछा के सोते थे, या टेम्पू का जो पीछे का होता है पर जो पीछे स्पेस होता है उसमें रख के उसमें सोते थे। तो ऐसे मैं ही नहीं, मतलब सब लोग सोते थे वहाँ जितने दुकान पे थे। तो मैं भी उन्हीं के साथ एक वो रेगुलर ज़िंदगी हो गई थी मेरे लिए। तो कभी कभी तो पैसे की ऐसे दिक्कत होती थी कि अब्बू को मैंने कभी ये फील नहीं होने दिया कि मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम है और मैं इन प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, मुझे और पैसे चाहिए। आपको बता दूँ एक पर्सनल चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगा तो शायद आप विश्वास नहीं करोगे। मुझे 100 रुपये मिलता था, हफ्ते भर चलाना होता था। और मैं ट्रेन के टिकट का एक पास बनाया था, 107 रुपया 1 महीने का।
तो उसमें कैसा होता था कि मैं आरवीजी लाइब्रेरी है सीई की, वहाँ अंधेरी में, वहाँ पढ़ने जाता था। तो सुबह, क्योंकि अभी अब्बू थे, तो सुबह में रोटी वगैरह चाय पी के जाता था। अब टिफ़िन लेके अब्बू बना नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे दिक्कत होता था, 9 बजे अपने जॉब पे लगना अब्बू को। तो मैं वहाँ पे इतनी भूख लगती थी पढ़ाई के बाद, मेरे पास सिर्फ 10 रुपये में मुझे खाना जो खाना है, मैं एक वड़ा पाव 10 रुपये में खाता था, जबकि मुझे इतनी भूख लगती थी कि मैं 5-10 खा लूँ, लेकिन फिर भी मैं एक ही खाता था, क्योंकि पैसे में वो कैसे भी एडजस्ट करके स्ट्रेच करना है। अब्बू की सैलरी 7,400 थी, उसमें हम लोग यहाँ रहते थे, खाते थे, गाँव में भी 3,000 भेजना उसमें से हर महीने। तो ये सब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स थे, उसमें बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैंने सीए का एंट्रेंस एग्जाम दिया, सीपीटी वो क्लियर हो गया। फिर सोचा कि यार पैसे आने चाहिए, तो मैं जॉब करने का सोचा। तो कॉल सेंटर के सिवा कहीं जॉब नहीं मिल रहा था, 12 पास था। तो मेरे एक दोस्त है करण शाह, उन्होंने मुझे एक क्लासेस रेफ़र किया, दिगास्कर क्लासेस, खार 5th रोड पे। तो वहाँ पे सर के यहाँ 3 ऐसे स्टूडेंट थे जिसको केटी लगी हुई थी, बैफ 2nd ईयर, एक 3rd ईयर का था। तो सर ने बोला ठीक है इरशाद, तुम तो अभी 12th पास हो, और जिसको मैं पढ़ा रहा था मेरे से एज में बड़े थे, मैं छोटा था। तो वो एक और डर लगा रहता कि पता नहीं वो कैसे मैं उसको पढ़ाऊँगा, वो कैसा रिएक्ट करेगा मेरे साथ। तो फिलहाल हिम्मत जुटाई कि पैसे की ज़रूरत थी तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर सर को बोला ठीक है सर, मैं पढ़ाऊँगा, अगर बच्चे पास हो गए तभी मैं पैसा लूँगा, वरना नहीं पैसा लूँगा। तो मनदीप जुगल सरदार, 3 स्टूडेंट थे, तीनों को मैंने पढ़ाया, तीनों फर्स्ट क्लास पास हो गए, और मुझे सर के इधर से पैसे मिल गया। फिर सर ने वहाँ परमानेंट मेरे को टीचर रख लिया। तो सुबह शाम में पढ़ाने जाता था, दिन में पढ़ता था, ऐसे ऐसे थे। अच्छे खासे वहाँ से पैसे कमाए मैंने, एक साल में तो 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए कमाए। फिर मैंने अपना खुद का झोपड़पट्टी में जो है एक भाड़े पे ले लिया घर, 3,000 भाड़े पे, और अब्बू को बोला अब यहीं पे रहेंगे हम लोग। तो मैं अब्बू रहने लगे। फिर अम्मी को बुला लिया गाँव से, फिर छोटा भाई, बड़े भाई, मतलब पूरी फैमिली आ गई 1 बाय 1 करके 1 साल के अंदर। फिर वहाँ पे कैसा हुआ कि सीए का जो दूसरा एग्ज़ाम होता है, आईपीसीसी बोलते हैं, वो टाइम पे हमारे टाइम पे था आईपीसीसी फर्स्ट शॉट में मैंने क्लियर कर दिया। तो उसके बाद बात आई कि इंटर्नशिप करते हैं। तब इंटर्नशिप में वो कैसा होता है कि सीए के आप इंटर्नशिप में जाओगे तो वहाँ पे स्टाइपेंड बहुत कम मिलता है, 2,000, 2,500, 3,000। अब मुझे तो पैसे ज़्यादा चाहिए थे, तो मैं जहाँ इंटरव्यू लेने के मतलब देने के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया, जो इंटर्नशिप के लिए, ISK एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये टर्नर रोड मतलब बैंड्रा वेस्ट में ही इनका फॉर्म था सर का। तो इंटरव्यू देने के लिए मैं गया, तो मैम से मैंने बोला, जो इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने बोला मैम मुझे सैलरी जो स्टाइपेंड 5,000 चाहिए। बोले 5,000 इतना नहीं दे पाएंगे, जो रेट वही मिलेगा। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम बताया, ऐसा ऐसा है। तो बोले ठीक है मैम, मैं डिस्कस करती हूँ हेड ऑफ HO में। तो HO में डिस्कस करने के बाद फिर उन्होंने अप्रूव किया, बोला ठीक है लड़कों को रख लो, इसको जो है 5,000 रुपीज़ पर मंथ देने का। और सर ने फाइनेंशियली मेरे को हेल्प भी किया, पढ़ाई में काफ़ी सारी फीस जो भी वहाँ पढ़ते थे भर देते थे सर, जो वहाँ के मतलब ओनर थे IS कादी सर। फिर वहाँ से मेरे मन में था कि मुझे और पढ़ाई करनी है। तो फिर उसके बाद मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था और जॉब भी करता था, फिर लाइव भी पढ़ता था। स्केड्यूल मेरा ऐसा था कि सुबह मुझे 6 से 9 ट्यूशन पढ़ाना है, फिर 10 से 6:30 मुझे जॉब पे जाना है, फिर 7 बजे से 11 बजे मुझे लाइब्रेरी जाना है, नेशनल लाइब्रेरी, घरडा लाइब्रेरी, दोनों बैंड्रा में। फिर 11 बजे मैं घर जाता था, मेरा शेड्यूल था। इवन ऑन संडे आई यूज्ड टू वर्क। तो कोचिंग क्लासेस और पढ़ना लिखना ऐसा होता था। तो इस हिसाब से जो फिर मैंने BCom किया, उसमें अच्छे परसेंटेज आए और टॉप 3 में रहा मैं यूनिवर्सिटी में। उसके बाद MCom किया, टॉप 10 में रहा। फिर LLB में एडमिशन ले लिया, वहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त बने, अच्छा माहौल बना, अच्छे जो है कॉन्टैक्ट्स बने। फिर LLB मैंने 2019 में कंप्लीट किया, मई 2019 में। उसमें कॉलेज में फर्स्ट आया, 70% स्कोर किया। वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में लॉयर के यहाँ जो ट्रेनिंग करने का मौका मिला, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, CA मुझे प्रैक्टिस करना, CA में जाऊँगा। और फिर नवंबर 2020 में CE फाइनल का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। अब मैंने खुद का कंपनी सेटअप कर लिया, CA टैक्स फाइलर, और CA में प्रैक्टिस भी करना है मुझे। उसके जो है लाइसेंस अप्लाई किया, लाइसेंस आ गए हैं, मेंबरशिप आ गया है, और इंशाल्लाह जो फॉर्म भी रजिस्टर हो जाएगा 1 हफ्ते में, और इंशाल्लाह ज़िंदगी में और बेहतर करेंगे। इरशाद जी, जो आपने बताया कि आपने जो है काफ़ी मुश्किल तरीन दौर से ज़िंदगी गुजारी, और उसके बाद जो है वो CA का इम्तिहान कामयाब किया, और CA के इम्तिहान के कामयाबी के साथ साथ LLB भी किया आपने, और तमाम डिग्रियां जो है आपने लिए। तो तालीम जो है आपने एक रोशन मिसाल कायम की है मुस्लिम माशरे में। आम तौर पर मुसलमानों में ये देखा जाता है कि तालीम की कमी होती है उनमें, और वो जो है ड्रॉप आउट का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में आप मुस्लिम नौजवानों को और मुस्लिम माशरे को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैं हर इंसान से कहना चाहूँगा, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू, कोई भी हो। मैं टीचर भी रह चुका अपनी ज़िंदगी में, स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, एक एम्प्लॉय भी रह चुका हूँ, एम्प्लॉयर भी रह चुका हूँ, हर चीज़ों को एक्सपीरियंस लिया है।
लोगों की गालियाँ भी खाया हूँ, लोगों की दुआएं भी खाया हूँ, सब कुछ है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा इसका वीकनेस कहाँ पे है। जो हमारे मुस्लिम बच्चे हैं वो 10वीं तक तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन 10वीं पर जब उनका एज 16 साल क्रॉस होता है, 16, 17, 18, ये ट्रैक पे जब पहुँचते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में होता है ना कि मुझे कोई लड़की तलाश करनी है, लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना, उसको घुमाना, ये सब उसके दिमाग में भर दिया गया है। लेकिन आप अगर दूसरे कास्ट के बच्चों को देखो, उनके दिमाग में रहता है कि मुझे बिज़नेस करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे IITN बनना है, IAS बनना है, PCS बनना है। लेकिन हमारे मुस्लिम बच्चे के ज़्यादातर देखा जाए, ये जो मैंने पर्सनली फील किया है, यही चीज़ फील किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा हर मुस्लिम बच्चे से कि आप उस दौर से जब गुजरोगे तो हर कोई उस दौर से गुजरा, हर किसी को उस चीज़ की परेशानी है, हर किसी को लड़की की प्रॉब्लम थी, आपको ही अकेले नहीं है। यू हैव टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप 5 साल मेहनत कर दो, आने वाला 50 साल आराम करो, या 5 साल आराम कर लो, आने वाला 50 साल मेहनत करना पड़ेगा। चॉइस इज़ योर्स, आपको कौन सा चॉइस लेना है आपके ऊपर है। आप तो आमतौर पर ये देखा भी गया है कि काफ़ी यानी परेशानियाँ आती है। कुछ ऐसा भी बच्चों का इल्ज़ाम होता है, मुसलमानों का इल्ज़ाम होता है आमतौर पर कि ये मुसलमानों के साथ ताज्जुब बरता जाता है और उनको सरकारी मुलाजिमतें नहीं मिलती, और फिर उसके साथ जो है इम्तिहानात में भी उनसे ताज्जुब बरता जाता है। तो आपने तो इतने कोर्सेज़ किए हैं और CA बनकर अभी आप उभरते हुए सितारे हैं मुस्लिम माशरे में, तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? देखिए, चैलेंजेस हमेशा थी, चैलेंजेस आज कोई नई नहीं है। आज से हम 40-50 साल पहले अगर उठा के देखें इतिहास, तभी भी एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था, एम्प्लॉयमेंट नहीं था। देखो, आप एक चीज़ दिमाग में जहन में रख लीजिए कि मुझे ज़िंदगी में ये चीज़ करना है, बस। आप रेट रेसिंग में मत जाइए, ज़िंदगी में ये चीज़ करना है। अब वो करने का आपका टारगेट फिक्स हो गया तो कोई भी चैलेंजेस आए, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये सब एक्सक्यूज़ेज़ है। आप एक्सक्यूज़ मत दीजिए, आप अपने अंदर टैलेंट पैदा कीजिए, काबिलियत पैदा कीजिए, होनहार बनिए, इंशाल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। हर इंसान आपको अपने पास नहीं, आपका मकसद सिर्फ CA बनना ही था? शुरू से आपने क्या सोचा, क्या था आपने जिंदगी में? CA शब्द का मतलब मुझे फर्स्ट टाइम जब मैं 12th में पहुंचा तब मुझे पता चला कि CA करके कोई कोर्स होता है। क्योंकि वहाँ के फारूक में एक्चुअली इसके पीछे एक वो है कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 12 फर्स्ट टेस्ट जब मैंने दिया था रिजी कॉलेज में, तो इंग्लिश के इश्यूज़ चल रहे थे, तो मैं सब सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया था। लेकिन जो मैथमेटिक्स और अकाउंट्स का सब्जेक्ट है उसमें मैंने 100% स्कोर किया था, पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया था। तो मुझे जैदी साहब, फारूक जैदी साहब वहाँ के प्रिंसिपल थे रिजवी कॉलेज, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले इरशाद ऐसा कैसा तुम इसमें 100% लाए, स्कोर किए हो, बाकी सब में फ़ेल हो। बोला सर ऐसा ऐसा है कि जो है मेरा ये प्रॉब्लम है, इंग्लिश से यानी समझ में नहीं इशू है, बाकी मेरा मैथमेटिक्स सब जो है बेहतर है। तो बोले एक काम करो तुम CA करो। बोले सर मेरा तो मकसद था IIT करना। जो है मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल सब ने बोला तू IAS ऑफिसर बन, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था और मेरा मन था IIT करने, लेकिन ज़िंदगी ने बना दिया मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये बना दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, तो बस तो अभी ऐसे में यानी ये जो हालात है, ऐसे हालात में आप जो पैगाम देना चाहते हैं वो क्या पैगाम है? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि कैसे भी हालात हों आपके, आप एक जज्बा पैदा कीजिए मुझे ज़िंदगी में करना। मैं ये नहीं बोलूँ कि आप CA बनो, IAS ऑफिसर बनो, IITN बनो। आपके अंदर कौन सी हुनर है, कौन से हालात आपको फेवर कर रहे हैं, या ज़िंदगी में आप क्या करना चाहते हो, उस चीज़ को पकड़ लो, उसमें कामयाबी हासिल करो। आप अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो, अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर बन सकते हो, अच्छे एक्टर बन सकते हो। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप भी CA बनो, आप भी IAS ऑफिसर बनो। इट्स नॉट लाइक दिस। ये तो इरशाद जी ये बता रहे थे कि अगर इंसान में सलाहियत है और वो किसी एक शोबे को मुंतखब करता है तो उसमें उसे आसानियाँ दरपेश आती है। मुश्किलात कितनी भी हो, लेकिन आसानियाँ मुक़द्दर बनती हैं। आयाद मुक़ादम के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहाँ का इंसाफ।